नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर है अपने रहस्य की पोटली से एक और रहस्य आपके लिए उजागर करने के लिए। जी हाँ, एक ऐसी झील जिसका नाम है रूपकुंड झील। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुराने काल के घोड़ों के और मानवों के कंकाल मिलते हैं, इसलिए इस झील को रहस्य झील भी कहा जाता है। ये झील है कहाँ पर और इस झील में यहाँ कंकाल क्यों मिलते हैं? ऐसा क्या हुआ था इस झील के पास? क्यों इस झील को अभी भी लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं? क्या है वो सारी बातें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उस झील के बारे में। तो क्या रहस्य है उस झील का? सबसे पहले तो हम ये जान ले कि ये झील जो है वो हिमालय में त्रिशूल पर्वत के पास है और आसपास के लोगों ने उस झील को रहस्यमय झील का नाम दे दिया है, या फिर हम कहें इस झील को कंकाल झील भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भर भर के कंकाल मिलते हैं। पर आखिर ये सारे कंकाल हैं किसके? कौन से हैं वो लोग जिनके कंकाल यहाँ पर हैं? और वो कंकाल यहाँ आए कैसे? क्या कोई युद्ध हुआ था? क्या हुआ तो ये झील जो है वो कंकालों से भर गई? पर यहाँ बहुत सारी थ्योरीज जो है वो दी गई थी कि शायद जापानीज के लड़ाई के टाइम पे उन जापानीज के ये कंकाल थे, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस झील के आसपास कोई नहीं रहता। जी हाँ, रहेगा भी कैसे? क्या आप कंकालों के बीच में रह पाएंगे? इस झील के आसपास कोई नहीं रहता और इसकी ऊंचाई है 5020 मीटर, इसकी गहराई है 3 मीटर तक। और ये जो झील है ये अपना आकार अक्सर बदलती रहती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कम से कम 40 मीटर की चौड़ी ये झील हमेशा रहती है। इसके आसपास बर्फ और पहाड़ है। यहाँ पे रूपकुंड ट्रैकिंग अगर आप गूगल पे भी डालेंगे तो रूपकुंड ट्रैकिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे ट्रैकिंग की जाती है। आगे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर ट्रैकिंग पे बैन भी लग गया था, पर वो बैन किस लिए लग गया था ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो झील है जो कंकालों से भरी हुई है, जिसमें मानव कंकाल हैं, घोड़ों के कंकाल हैं, ये झील 3 मीटर गहरी है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिखती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखती है। तब भी लोग यहाँ पर आते हैं और झील पे जाते हैं और यहाँ पे रूपकुंड ट्रैकिंग भी करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो ट्रैकिंग पर बैन लगा दिया गया? यहाँ हम ये भी जानने की बहुत सारी जो थ्योरीज आई थी, उन थ्योरीज में कितनी सच्चाई थी और कितनी नहीं, क्योंकि हर किसी ने अपने हिसाब से अटकलें लगाने की कोशिश की कि शायद ये हुआ होगा इसलिए ये कंकाल यहाँ आए, हो सकता है ऐसा हुआ हो इसलिए ये कंकाल यहाँ आए। पर सच्चाई क्या है, आइए आपको बताते हैं। ये झील सर्दियों में बर्फ से ढक जाती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो इसकी तली में सैकड़ों मानव कंकाल देखे जा सकते हैं। ये माना गया कि शायद कोई ऐसी घटना हुई होगी, कोई हेल स्टॉर्म आया होगा, कोई ऐसा बर्फीला तूफान आया होगा 9वीं शताब्दी में, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा समूह जो है इसकी चपेट में आया और ये सारे कंकाल उन्हीं के हैं। लेकिन जब और जांच की गई तो मालूम पड़ा, उन्होंने ये तथ्य दिए कि नहीं, ये 3 समूहों के कंकाल हैं, मिलकर 3 समूहों के कंकाल हैं, जो कि एक 1800 ईस्वी और एक 800 ईस्वी की दो अलग अलग सेपरेट घटनाओं में, दो अलग अलग घटनाओं में उन लोगों की मौत हुई है। उन लोगों के यानी कि उनके मौत के कारण लोगों के अलग अलग थे। वो 3 समूह थे, जो तीनों समूह इन 2 अलग अलग घटनाओं में मारे गए। यही कारण था कि इतने सारे कंकाल आज भी वहां पर देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी रुकी नहीं, जांच बाकी है, जांच चलती रही और भी तथ्य सामने आए। और वो क्या तथ्य थे? इन कंकालों की खोज 1942 में नंदा देवी उद्यान के एक वन रेंजर हरिकिशन मधुवाल ने की थी। पहली बार उन्होंने इन कंकालों की खोज की थी। उस वक्त ब्रिटिशर्स को यह लगा था कि शायद जो जापानी आक्रमण वाले हैं, जो छुपे हुए थे शायद आक्रमण करने के लिए, ये सारे कंकाल उन जापानी के हैं। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये उन जापानी के नहीं हो सकते, क्योंकि ये जापानी के अगर होते तो ये थोड़े नए कंकाल होते। लेकिन ये कंकाल जितने पुराने थे, उससे ये साफ पता चलता था कि ये जापानी लोगों के तो नहीं थे, जो आक्रमण करने के लिए छुपे होंगे उनके तो नहीं ही थे। जब नदी में वो कंकाल दिखते हैं, उसके साथ साथ कई लकड़ी की कलाकृतियां, कई चमड़े की चप्पल, कई अंगूठियां, कई लोहे के भाले भी नजर आते हैं। तो बहुत ही असमंजस बातें सामने आती हैं उस झील में।
2003 में जब इस झील से 30 कंकालों को निकाला गया तो उन कंकालों पे, उनके कुछ कंकालों पे अभी भी मांस लगा हुआ था। इससे रिलेटेड एक स्थानीय कथा भी है और उस कथा के अनुसार कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी बलम्पा के साथ नंदा देवी के तीर्थ पर गए थे। उनके साथ एक नृत्य की टोली और उनके काफी सेवक भी थे और इस पूरी की पूरी मंडली, इस पूरी की पूरी राजा की जो सेना थी, राजा के जो सेवक थे, राजा रानी, सबका सामना एक ओलों के तूफान से हो गया और जिसके कारण यहाँ पर इस झील के निकट उन सब की मृत्यु हो गई और ये सारे के सारे कंकाल जो है वो उन्हीं के हैं। ऐसे कई तथ्य, ऐसी कई थ्योरीज सामने आई, बट हमें ऐसा लगता है कि जितनी बार भी रिसर्च की जाएगी उतनी बार अलग अलग तथ्य, अलग अलग थ्योरीज सामने आएंगी, क्योंकि इतिहास अपने गर्भ में क्या लेकर बैठा है ये कोई नहीं जानता। हम सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं, सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, कुछ साइंटिफिक रीजंस देके कुछ बातों को, कुछ थ्योरीज को प्रूफ कर सकते हैं, बट असलियत तो सिर्फ इतिहास ही जानता है और इतिहास तो गर्भ में है इतिहास के। तो आइए एक बात यहाँ हम और जानते हैं कि रूपकुंड जो ट्रैक है वो काफी सारे ट्रैकर्स को ऑफ कोर्स आकर्षित करता है, उनका अट्रैक्शन का पॉइंट है क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल है। तो सारे के सारे जो ट्रैकर्स है वो वहां जाना चाहते हैं, बट अब इससे हुआ क्या कि जो रूपकुंड ट्रैकर है उसको वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक जाने के लिए बहुत सारे मैदान रास्ते में पड़ते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे घास मैदान, जिसमें कि अलग अलग तरह के पौधे और अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। अब ट्रैक के दौरान लोगों ने नेचर का ध्यान नहीं रखा, ट्रैकर्स ने नेचर का ध्यान ना रखते हुए उन सभी चीजों को नुकसान पहुंचाया, जिसको मद्देनजर रखते हुए इस ट्रैकिंग पर लगभग एक तरह से बैन लगा दिया गया, क्योंकि डायरेक्ट रूपकुंड झील पर के ट्रैकिंग पर बैन नहीं है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के जो मैदान है वहां पर उन्होंने नाइट कैंपिंग जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया। अब नाइट कैंपिंग अगर बंद कर दिया, अगर आप नाइट कैंपिंग नहीं करेंगे, उसके बाद क्या हुआ है कि रूपकुंड झील तक का जो ट्रैक है वो करना काफी मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से सबको लगता है कि शायद ये असंभव ही है, नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना लंबा ट्रैक बिना नाइट कैंपिंग आप नहीं कर पाओगे, ये कारण है। बट हाँ, आज भी ट्रैकर्स के लिए एक बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र है रूपकुंड झील के बहुत सारे रहस्य जो लोग जाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और वहां जाके देखना चाहते हैं कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। तो इसीलिए वो ट्रैकर जो है आज भी हिम्मत करके वहां जरूर जाते हैं। तो हम आज की वीडियो में ये आपको बताना चाहते थे कि क्या है रहस्य रूपकुंड झील का। ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही तथ्य, ऐसी ही रहस्यमयी बातें और ऐसी ही रहस्यमयी रोचक कहानियां अपने इतिहास से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कहानी या ऐसी कोई रहस्य है जो हम अपने वीडियो में कवर करें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।